भक्ति 9 प्रकार की है। 9 में आप 9 कीजिए, 8 कीजिए, 7 कीजिए, 6 कीजिए, 5 कीजिए, 4 कीजिए, 3 कीजिए, 2 कीजिए, 1 कीजिए। ऐसा रियायत आपको दी गई है। अगर 1 कीजिए तो स्मरण कीजिए, ध्यान दो। मनेर स्मरण प्राण, ये स्मरण जो है ये समस्त भक्तियों का प्राण है। देखो, आपके शरीर में जब तक प्राण है तो न कोई गीध आपके ऊपर मंडराता है, न कौवा मंडराता है, न कोई कुत्ता आता है आपके शरीर को खाने के लिए। आप कहीं भी जा रहे हैं आराम से, ठीक है। और जब ये प्राण निकला तो आपकी लाश चाहे जहां सड़क पर पड़ी हो, बिना बुलाए गीध आ जाएंगे, कौवे आ जाएंगे, उनको मालूम पड़ जाता है कि इसमें प्राण नहीं है। कोई पशु की लाश आप छोड़ दीजिए और 50 सैकड़ों गीध कहां से आ गए, पहले तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे आकाश में। उनकी बड़ी दिव्य दृष्टि होती है, इस विषय में तेज दृष्टि होती है, मुर्दे को पहचानने की, उनकी खुशबू से जान लेते हैं। तो जैसे प्राण गया तो ये शरीर शव हो गया, उसी प्रकार स्मरण भगवान का अगर छोड़ दिया तो फिर हजारों भक्ति किए जाओ, हजारों भगवान का नाम लिए जाओ, बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तभु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। हजारों जन्म करते जाओ। क्या कर रहे हो? राम 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 राम। ये काका काका से क्या होगा? कौन है राम? ये नहीं मालूम। अरे तो यही नहीं मालूम है राम कौन है, श्याम कौन है, तो तुम किसकी साधना भक्ति किसकी कर रहे हो? ये भक्ति है ही नहीं। ये तो अपना एक जैसे गाने वाले आ की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ऐसे आपने राम राम की प्रैक्टिस कर ली। इससे क्या होता है? ये तो इंद्रियों का वर्क, इंद्रियों का वर्क भगवान नोट ही नहीं करता। उस इंद्रिय के वर्क में कितने परसेंट मन का अटैचमेंट है, ये नोट करता है भगवान। तो स्मरण अगर एक भक्ति करना है तो केवल स्मरण, अब 2 करना है, 3 करना है, तो मैंने आपको बताया था कि स्मरण के साथ श्रवण, गुरु के द्वारा, महापुरुष के द्वारा, और कीर्तन, ये 2 और साथ रख लो। और फिर इसके अलावा भी नमस्कार करना, वंदन करना, ये सब भी रखो, उससे कोई हानि नहीं, जिसमें आपकी रुचि हो, लेकिन स्मरण कंपलसरी है। मैं एक बार अपना हाल बताऊं, संस्कृत की परीक्षा दे रहा था मैं, उसमें पेपर में लिखा था कि 6 प्रश्न में 5 आवश्यक है। 6 प्रश्नों में 5 प्रश्न करो, लेकिन तीसरा अवश्य करो। और हबड़ हबड़ में, बड़े अहंकार में हमने उसी को छोड़ दिया, बाकी सब कर दिया। यानी पेपर को पढ़ा भी नहीं ढंग से। इतनी क्यों? एक बीमारी थी हमको लड़कपन में कि हम सबसे पहले निकले परीक्षा दे करके, आधा घंटे में, पौन घंटे में सब कर करा करके बाहर। जब कोई ना आवे तो हम खड़े रहे। अरे भाई बड़ी देर लगाया तुमने तो। बेवकूफी की बातें हैं, लेकिन थी। कोई बात हो, साइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, हमसे आगे कोई जाए हमको बर्दाश्त नहीं, और कोई न कोई तो रहेगा आगे। बस इसी उहापोह में पूरा सफर तय हो। तो जब मैं बाहर आया तो उसके 1 घंटा बाद, 1.5 घंटा बाद और हमारे क्लास फेलो निकले।
तो किसी ने हमसे पूछा वो तीसरे क्वेश्चन के बारे में, इसके बारे में आपने त्रिपाठी जी क्या लिखा है? हमने कहा उसको मैंने किया नहीं। बड़े कॉन्फिडेंस से हमने कहा। उन्होंने हम कहा अपना पेपर दिखाइए। हमने पेपर दिखाया तो ट्रिक मार्क उस पर था ही नहीं। तो कहने लगे त्रिपाठी जी आज धोखा खा गए आप, जरा पढ़िए तो ऊपर की लाइन। पढ़ा, बड़ा धक्का लगा। उस धक्के का अनुभव इस समय तो नहीं कर सकते उस समय, क्योंकि जो क्वेश्चन 100% हमको आ रहा है अब वो बेवकूफी से छूट गया। अब 20 नंबर का क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो करने थे। हाँ, जरा सी लापरवाही करो तो इसी प्रकार ये अनंत जन्म हमारे नष्ट हुए हैं। एक चीज जो है भगवान का स्मरण, उसी को हमने छोड़ दिया और बाकी सब किए जा रहे। चारों धाम की मार्चिंग भी हो रही है, पाठ भी हो रहा है, पूजा भी हो रही है, जन्माष्टमी भी मनाई जा रही है, सब कुछ हो रहा है। अरे साहब बड़े भगत हैं। अरे बड़े भगत क्या हो, अभी वो भक्ति की परिभाषा ही नहीं जानते, कहां से बड़े भगत हो गए। टाइम लगा रहे हैं बहुत, ये अवश्य है। तो स्मरण सबसे प्रमुख है। गौरांग महाप्रभु ने 2 प्रकार का साधन बताया है, एक अनासंग साधन, एक सासंग साधन। तो अनासंग साधन माने आसंग रहित और सासंग साधन माने आसंग सहित। और आसंग माने मन का चिंतन भगवान का हो, मन का संग भगवान के रूप ध्यान में हो, वो साधना सासंग साधना है। अनासंग साधना के लिए उन्होंने कहा करोड़ कल्प किए जाओ, इससे कुछ नहीं मिलेगा। अब ये अलग बात है कि कोई कहे साहब नथिंग से समथिंग अच्छा है, ठीक है, गधा गधा कहने से राम राम कहना अच्छा ही है, लेकिन ये साधना नहीं है। फिर आप जब बहुत दिन हो जाते हैं तो कहते हैं महाराज जी हमको तो बहुत दिन हो गए, कुछ लड्डू पेड़ा मिला नहीं। तो जब साधना ही गलत हो रही है तो माइलस्टोन तुम्हें कहां मिल जाएगा कि हम 10 मील चले आए, 20 मील चले आए। अरे मार्ग से आगे बढ़ो, तुम तो एक ही जगह पर खड़े खड़े मार्चिंग कर रहे हो। हाँ, तो सासंग साधन यानी स्मरण भक्ति सबसे प्रमुख है। और स्मरण भक्ति कहीं भी किसी भी पोजीशन में सदा की जा सकती है, यह भी रियायत दे दिया भगवान ने। बैठे हैं 10 मिनट बैठना है, रूप ध्यान करो, फालतू टाइम न खराब करो। कहीं भी जाओ, ट्रेन में बैठे हैं, सफर कर रहे हैं, 12 घंटे ट्रेन में चलना है, हाँ यहां से उस पहुंचने तक बीच में कोई काम खास है, एक जगह चाय पीना है, कब 2 घंटे बाद पिएंगे। अच्छा अब 2 घंटे तो कोई काम नहीं, स्मरण करो, आंख खोल के स्मरण करो। नहीं तुम्हारा सामान उठा ला ले जाए कोई और कहो कृपालु ने कहा है आंख बंद करके रूप ध्यान करो। यानी तुम्हारे मस्तिष्क में पहले ये खूब भरना चाहिए कि स्मरण भक्ति ही वास्तविक भक्ति है। स्मरण के बिना कोई भी साधना कैसे कहलाएगी? साधना का मतलब हम दास, वो स्वामी। जब स्वामी ही नहीं आया हमारे अंतःकरण में तो हम भक्ति कहां कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? अरे बड़ी सीधी सी बात है, जिसकी भक्ति करना है उसको पहले बुलाओ तो। और वो कहता है कि भाई हमको बुलाने में तुम्हें कोई तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो रूप अच्छा लगे मन को वो बना लो, जो श्रृंगार अच्छा लगे वो कर लो। हमारा ये पूजा होती है मंदिरों में,
आप अपने घरों में भी मूर्ति रखते हैं, पूजा करते हैं, अच्छा है, लेकिन इस पूजा में कई अड़चने आती हैं। सबसे पहली अड़चन तो यह है कि चाहे वो अरबपति हो, अब उसकी इच्छा आज हुई कि श्याम सुंदर को ऐसा हार पहनाए जैसा हार दुनिया में किसी के पास न हो, इतनी चमक हो उसमें, लेकिन दुनिया में हो ही नहीं तो कहां मिलेगा? स्वर्ग में है, स्वर्ग से कौन लाए भाई? और 99% लोग तो हीरे का हार भी नहीं पहना सकते श्याम सुंदर को। 10-10 लाख का एक एक हीरा तो बेचारे कहां से वो पहना पाएंगे? तो मानसी सेवा सर्वोच्च सेवा है। मैंने आप लोगों को कभी मूर्ति पूजा का उपदेश नहीं दिया कि उसमें आप परेशान होंगे और टेंशन हो जाएगा आपको, आज ये नहीं है, आज ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है, लड़ रहे हैं कहीं बीवी से, कहीं बच्चे से। अरे क्यों परेशान हो? मन से सोचो श्याम सुंदर आ गए। अब उनको ऐसा कपड़ा पहनाओ जो तुम्हारी बुद्धि का आखिरी आइडिया हो और दुनिया में कहीं नहीं बनता हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं, खरीदने के लिए एक कपड़ा मिलता है अमेरिका में, वो लाके पहनाएंगे श्याम सुंदर को। अरे 1 महीना वो नंगे रहेंगे क्या? तुरंत पहनाओ, मन से बनाओ, बस जैसा चाहे वैसा बनाओ, क्षण क्षण में बदलो। कितने कोई स्वर्ग का सम्राट हो, वो भी मानसी सेवा के बराबर सेवा नहीं कर सकता। मृत्युलोक वाला क्या करेगा बेचारा? एक ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा है कि ऐसे ही एक महात्मा उपदेश दे रहे थे मानसी सेवा की, तो एक बेचारा भोला भाला बैठा था, सुन रहा था, गरीब था, तो उसने कहा कि भाई ये बड़ा अच्छा है, मानसी सेवा किया करेंगे अब तो, क्योंकि हमारे पास तो खाने पीने का भी हिसाब नहीं बैठता है, और ठाकुर जी को हम श्रृंगार करें, उनको ये सब करें, हो नहीं सकता बाहर देश से सामान से। तो रोज अपना बैठ करके वो अपने ध्यान में ठाकुर जी को नहला रहा है, धुला रहा है, और सारे तीर्थों का जल ला के उसमें अनेक प्रकार के इत्र डाल करके और उसका टेम्परेचर मौसम के अनुसार बना करके और किस प्रकार से ठाकुर जी को नहला रहा है, सब अपनी भावना से अपना रोज किया करता था। एक दिन उसने उसी भावना से सोने की थाली मंगाई, उसमें हीरे जड़े हुए थे, उसमें कटोरियां रखी, उसमें एक एक सामान रखा मन से ही, और रख के थाली हाथ में लिया, और श्याम सुंदर सामने बैठे हैं, उनके पास ले जाने के लिए जैसे आगे बढ़ा तो देखा कि थाली गर्म है। तो उसने सोचा कि लगता है कि थाली में रखा हुआ सामान अधिक गर्म है, तब तो थाली गर्म हो गई। तो ये श्याम सुंदर अगर कहीं पहले रोज की तरह आदत पड़ी रही और एकदम से उन्होंने डाल लिया मुंह में, तो मुंह जल जाएगा उनका। तो उसने उसे मन से चिंतन कर रहा है, अपनी उंगली डाली एक कटोरी में, कितना गर्म है वो खाना, तो उंगली जल गई उसकी। वैसे ही मन से चिंतन कर रहा है, उंगली जल गई। जलने के बाद उसने कहा कि अरे गरम तो है सो है, अब उंगली डाल दिया हमने, अब ठाकुर जी को कैसे खिलाएंगे इसको, अब दूसरा खाना बनाएंगे। इतने में समाधि खुल गई, वो चिंतन की धारा कट गई, आंख खोल दिया, देखा उंगली जली हुई, प्रत्यक्ष जली हुई। फिर नारायण ने लक्ष्मी से कहा कि तुम्हें एक भक्त दिखावें? उन्होंने कहा हाँ दिखाइए। तो उसको बुलाया और कहा कि देखो इसकी उंगली जली हुई है, ये कैसे जली है जरा पूछो। मानसी सेवा सबसे बढ़िया, मानसिक रूप ध्यान, मानसिक सेवा, जैसी इच्छा हो आठों जाम करो, कोई परेशानी की बात नहीं।
अब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सामान बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं। तो स्मरण सबसे बड़ा साधन, भक्ति का स्वरूप। स्मर्तव्य सततम विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जाच्युत सर्वे विधि निषेधाश्चु रेते और किंकराः। वेद व्यास कहते हैं देखो विधि निषेध ये दो चीजें वेद में लिखी हैं। विधि माने ये करो ये करो ये करो, निषेध माने ये ना करो ये ना करो, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो। तो वेद में जो विधि निषेध लिखा है उसको तुम छोड़ो, चारों वेद के चक्कर में ना पड़ो, हम बताएं वो विधि निषेध मानो। क्या विधि? निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण ये विधि, और निषेध क्या? श्री कृष्ण का विस्मरण न होने पाए, वो भूलने न पाए। तद विस्मरणे परम व्याकुलता। अगर एक क्षण को भी भूल जाए तो व्याकुल हो जाओ। सदा स्मरण करना यही विधि, और विस्मरण न होने पाए यही निषेध। अगर ये दो चीज तुमने कर ली तो वेद अपना जो कानून का डंडा लिए घूम रहे हैं वापस लौट जाएंगे। वो फिर नहीं आएंगे आपके पास कि देखो जी मैं कानून बताऊं तुमको क्या विधि क्या निषेध है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो। वो किसी का गुलाम नहीं, शास्त्र वेद का। तो ऐसा है ये स्मरण भक्ति का स्वरूप।